क्या तुम्हारा दिमाग खाली है? अरे मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल सेंटेंस। आपने अक्सर सुना ही होगा, लोग बाग एक दूसरे से कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खाली है? अरे उसका तो दिमाग खाली है। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? जानना नहीं चाहोगे? तो चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खाली है? पहली बात तो प्यारे बच्चों समझने वाली बात यह है कि ये एक नॉन लिटरल सेंटेंस, और इसका लिटरल सेंटेंस क्या होगा? क्या तुम मूर्ख हो? बड़ा सिंपल सा वाक्य बनेगा। अगर मैं इस वाक्य का जो नॉन लिटरल इसका ट्रांसलेशन बनाऊं तो देखिए क्या होगा, और लिटरल वाले का बनाऊं तो इसका क्या होगा, इसका भी आप देखिएगा, है ना, लिटरल वाले का और नॉन लिटरल वाले का। तो इसका आर या इज भी लगा सकते हैं, इज योर माइंड एम्प्टी, जो कि बिल्कुल गलत है। दिमाग कभी खाली हो सकता है? नहीं ना। यहां उसका वास्तविक अर्थ है क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? तो आई यू मैड, आई यू ब्लैंक, आई यू जंप, इस तरीके से कोई भी आप ले सकते हो लिटरल सेंटेंस में, लिटरल वे में, और जिसका अर्थ बिल्कुल सही है। तो कोई भी खाली का मतलब जरूरी नहीं है कि एम्प्टी ही हो, ये ध्यान रखेंगे। अब खाली खाली के कई सारे वर्ड हैं प्यारे बच्चों। खाली के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, आपको उसके लिटरल सेंस को चेक करना होगा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है प्यारे बच्चों, इसी दो वर्ड्स को हम पढ़ने वाले हैं, और दोनों का अर्थ खाली ही होता है। एक तो हो गया एम्प्टी और दूसरा हो गया वैकेंट। जी हाँ, इन दोनों का ही अर्थ होता है खाली होना। और देख लेते हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात कर लेंगे हम एम्प्टी, और दूसरा वो वर्ड है हमारा वैकेंट। अब इन दोनों का मतलब ही होता है खाली होना। जी हाँ, खाली होना। अब क्या क्या लिटरली हम दोनों वर्ड को एक दूसरे के साथ एक की जगह पे दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये गलती, ब्लंडर, मिस्टेक माना जाएगा। पहले आप समझ लो एम्प्टी और वैकेंट कहां आता है। तो एम्प्टी आता है प्यारे बच्चों किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु, थिंग के साथ, किसी चीज के साथ, और ये आएगा किसी प्लेस, पोजीशन, है ना, स्थान इत्यादि के साथ। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, एक चीज और जान लीजिए, यहां एम्प्टी का मतलब है पूरी तरीके से खाली होना। जैसे द ग्लास समझते हो ना, टम्बलर, द टम्बलर इज एम्प्टी। जी हाँ, ग्लास में बिल्कुल भी पानी नहीं, पूरी तरीके से खाली है। और ये एक ऑब्जेक्ट, एक व्हीसल है। प्लेस की बात करें, देयर इज अ प्लेस वैकेंट इन माई ऑफिस। जी हाँ, मेरे ऑफिस में एक स्थान खाली है। तो यहाँ पे किसी पोजीशन की बात हो रही है, और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं फटाफट से। जैसे माई बैग इज एम्प्टी। जी हाँ, मेरा बस्ता, मेरा थैला खाली है। द सीट इज वैकेंट। जी हाँ, स्थान रिक्त है। तो प्यारे बच्चों, ये एम्प्टी भी खाली है और ये वैकेंट का मतलब भी खाली है, लेकिन डू नॉट यूज इट इंटरचेंजेबली। एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये किसी एंटिटी, ऑब्जेक्ट के साथ आता है, किसी वस्तु के साथ आता है, और ये किसी प्लेस और पोजीशन के साथ आता है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, और आप ये वाले डाउट तो कभी भी नहीं करोगे। आई होप कभी भी नहीं करोगे, मतलब कभी भी नहीं करोगे। और फटाफट से ये नॉलेज, ये चीज दूसरों को भी पता लग जाए, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। ऑल द बेस्ट।